हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत ही अच्छा जगह पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ से आज मैं आपको सिर्फ 15 मार्क्स नहीं बल्कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चाहे क्वेश्चन कम्युनिकेशन से किसी भी प्रकार से दे दे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या तो फिर डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, या तो फिर व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ, जैसे कि वर्बल इसका होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर वर्बल पर अलग से दे देता है कि व्हाट इज वर्बल एंड टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, या तो फिर दे देता है कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दे, सिर्फ आपको ये देखना है कि कम्युनिकेशन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको लिखना है उसका मीनिंग, कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखना है, फिर कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखना है, फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस लिखना है, फिर कम्युनिकेशन का आपका टाइप्स लिखना है। उसके बाद आगे आगे जो दिया है वो लिखेंगे। मान लो कि थ्योरीज दिया है तो आगे थ्योरीज ऐड कर देंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। लेकिन कम्युनिकेशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद आपको लिखना है, मीनिंग हो गया, उसके बाद डेफिनेशन लिखना है आपको, उसके बाद इसका प्रोसेस लिखना है, उसके बाद इसका टाइप्स। ये चार चीज़ें निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, चाहे कम्युनिकेशन से कोई भी क्वेश्चन दे दो। अगर मान लो थ्योरीज वाला दे देगा तो उसके साथ आगे थ्योरी जोड़ देंगे, अगर नहीं देगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और डायग्राम यानी फिगर छाप छाप करके मैं आपको बताया हूँ। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी बहुत ज़्यादा भरेगा और कम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों, बीच में आप क्या लिख रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, फर्स्ट में आप क्या लिखें वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, तो द वर्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, वो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा शब्द से आया, लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा लैटिन वर्ड से, तो कम्युनिकेयर से आया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचना। जैसे कि मान लो कि मीडिया वाले माइक लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, कहीं भी संदेश कुछ भी सोचते हैं या तो कहीं भी कोई घटना होती है तो जैसे तैसे नहीं बोलते, पहले उस घटना को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि इसको हम कितना अच्छे तरीक़े से बोलेंगे ताकि लोग सुनने वाला सुनते रह जाए। तो जो एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है ना बातों को, विचारों को, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संचार, एक जगह से दूसरे जगह जाना। रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से इत्यादि संचार ऐसे हैं जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह विचारें, भावना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज। ठीक है, यह किसका प्रोसेस है, क्रिएटिंग करने का एंड शेयर करने का। क्या क्या शेयर करने का, आइडियाज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, व्यूज़ हो गया, कोई सीन हो गया, फैक्ट्स हो गया, फीलिंग हो गया, है ना। ये सब चीज़ क्या करते हैं हम लोग, शेयर करते हैं। फ्रॉम वन प्लेस पर्सन, यानी एक जगह से, एक आदमी से दूसरे पर्सन, दूसरे ग्रुप में, यानी कि अनदर लोगों तक। ठीक है, एक प्लेस से, एक व्यक्ति से, या तो फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, दूसरे प्लेस, दूसरे पर्सन, अनदर में हम लोग क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। अब इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन का। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे इसका डेफिनेशन का। अभी हम लोग सिर्फ मीनिंग देख रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा गया कि आ मैनेजर में बी हाईली क्वालिफाइड। एक मैनेजर है जो बहुत ही क्वालिफाइड है, उसके पास बहुत ही ज्ञान है, बुद्धि है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो। ठीक है, एंड स्किल्ड, बट इफ ही डज नॉट पोजेज गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब क्या कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ही डज नॉट पॉजेज गुड कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन वो अच्छे अपने स्किल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे वो नहीं बोल पा रहे हैं कि लोग काम करें। मतलब अगर वो मालिक हैं तो नौकरों को ऐसे अपने विचारों से नहीं बोल पा रहे हैं जिससे उसके नौकर काम करें, तो फिर वो क्वालिफाई किस काम की, उसका हाई क्वालिफाइड किस काम की। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो ऐसा बोलिए जो लोग आपके फैन हो जाए। ठीक है, ऑल हिज एबिलिटी बिकम्स इरेलीवेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इरेलीवेंट का मतलब होता है फिर ऐसा आपका स्किल कोई भी काम का नहीं है। स्किल ऐसा होना चाहिए, आप कम भी पढ़े लिखे हैं तब भी चलेगा, लेकिन स्किल ऐसा होना चाहिए जो दूसरे लोगों को आप आकर्षित कर दें, आप बोलें सो लोग सुनते रह जाएं, आपकी बातों को माने और लोग काम करने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। तो ये चीज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी कोई काम का नहीं है, अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ठीक है, तो
आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग। देखिए कम्युनिकेशन क्या में दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्विंग होता है, एक सेंडिंग यानी जो ये व्यक्ति भेजता है मैसेज को, और जो रिसीविंग करता है। मान लो कोई मीडिया वाले कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वो हो गया सेंडिंग, हम हो गया रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। देखिए जो भी कुछ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है वो वर्बल या तो फिर नॉन वर्बल के माध्यम से, है ना, वर्बल माध्यम से या तो नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल क्या है दोस्तों? वर्बल का मतलब क्या, डायरेक्ट अपने विचारों से बोल करके, शब्दों को लिख करके, है ना। और नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना देखे, बिना सोचे, बिना बोले, बिना कोई माध्यम का, ठीक है। मतलब हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, और हम आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और हम आपको देख रहे हैं, तो हम मेरे अंदर फीलिंग जग रहा है कि शायद आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपके कोई शब्द को नहीं पढ़ा, आपके किसी तरीक़ा से मैंने कुछ, आप हमको बोले नहीं कि हम हंस रहे हैं, फिर भी मैंने आपको देख करके समझ गया। तो ये होता है नॉन वर्बल। लेकिन आप लिखेंगे, बोलेंगे, मेरे सामने बैठेंगे, इससे जो हम आपके बारे में हमको पता चलेगा उसको बोलते हैं वर्बल, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का दो विद्वान अकॉर्डिंग टू डाइविस, हम देखते हैं डाइविस के अकॉर्डिंग कि ये व्यक्ति किस प्रकार से कम्युनिकेशन का डिफिनेशन दिया है, एंड दूसरा देखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला देखते हैं डाइविस के अकॉर्डिंग। तो इनका कहना है कि कम्युनिकेशन इज पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब इनका कहना है कि कम्युनिकेशन पासिंग होता है, यानी ये पासिंग होता है, इन्फॉर्मेशन पास होता है, जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है। किस लिए जाता है? ताकि वो अंडरस्टैंडिंग मतलब वो समझ सके, चीज़ों को जान सके उसके बारे में। उसके बाद दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और इमोशंस को ऑफ टू या तो फिर मोर पर्सन। जो भी मेरे पास आइडियाज़ हैं, विचार हैं, फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, इमोशन है, वो क्या करता है, दो व्यक्ति या तो दो व्यक्ति से अधिक लोगों तक क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है, पहुँचाने का कार्य करती है। ये हम लोग डेफिनेशन देख लिए दोस्तों। अब हम लोग आएंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन कैसे लोगों तक पहुंचता है, तो इसका हम डायग्राम भी बताएं, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या, देखिए कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट मेनली इन्वॉल्व्स थ्री कंपोनेंट्स, नेमली सेंडर, मैसेज एंड रिसिपिएंट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, मेन रूप से तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं। सेंडर जो मैसेज को सेंड करते हैं, ठीक है, मैसेज बीच में जो मैसेज जाता है, और रिसिपिएंट मतलब जो रिसीव को करता है, ठीक है। द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड बोलो इन डिटेल्स। अब हम नीचे देखते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो देखो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ना, वो तीन ही चीज़ मेनली होता है। सेंडर मैसेज को भेजता है किसी भी चैनल के माध्यम से, किसके द्वारा, तो रिसिपेंट के द्वारा, जो रिसीव करता है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया समझना है। मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं और एक मेरे पास मैसेज है। उस मैसेज को बाय चैनल के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा हम क्या करेंगे, जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला व्यक्ति है, वहाँ तक हम क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको पहुँचा रहे हैं। तो यही होता है प्रोसेस इसका। अब देखिए दोस्तों, यही तीनों चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ये जो सेंडर है वो यहाँ पे आ गया, मैसेजेस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो आ गया रिसीवर, यानी जो रिसीव करता हो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बीच में जो ये वाला है, ठीक है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ये क्या है, और फिर ये फीडबैक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो नीचे है ना, नॉइज तीनों में आवाज़ें तीनों के पास जाती है, तो ये आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। मैं आपको अभी इस फिगर से समझाता हूँ, बहुत ही बेटर तरीका से समझ में आने वाला। देखो सेंडर का मतलब होता है हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई भी मैसेज को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, मैसेज को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो इसके बीच में ये कहाँ से आ गया, इनकोडिंग, ठीक है। तो इसके बीच में देखो हम यहाँ पे खड़े हैं और हम मैसेज को क्या किए, भेजें। तो इसके बीच में जो इनकोडिंग आया है, इसका मतलब हो गया कि हम तो यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या हम जैसे चीज़ों को देखेंगे वैसे ही हम मैसेज लोगों के पास भेज देंगे? नहीं, उसको और थोड़ा बना करके, अट्रैक्टिव बना करके, अच्छे बना करके हम भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बीच में जो काम होता है ना, इसको बोलते हैं इनकोडिंग, कि हम जैसे सुने वैसे मैसेज नहीं भेज रहे हैं, उसमें हम कुछ इनकोडिंग कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं उसमें, या तो कुछ घटाने लायक तो घटा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा मैसेज बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया जनता तक पहुँचाने के लिए। अब उस मैसेज को हम
रिसीवर तक तो पहुंचा दिए, लेकिन वो मेरा जो मैसेज है जिसको हम अपने से कुछ एडिटिंग भी किए, कुछ घटाने लगा था तो घटाए भी, तो वो कितना अट्रैक्टिव था। क्या वो सरल शब्द में बना कि हार्ड वर्ड में बना, वो हमारा डिकोडिंग होता है। वो जो शब्द मेरा बन के रेडी हो जाता है ना, अब वो जनता तक पहुंचने वाला है, तो वो शब्द हार्ड है या आसान है, क्या है नहीं है, वो डिकोडिंग में होता है, तब वो रिसीवर तक पहुंचता है। अब रिसीवर को अगर अच्छा लगता है तो वो यहाँ से फीडबैक क्या देते हैं, अच्छा देते हैं। और जब अच्छा फीडबैक देते हैं तो फिर से हमको पता चलता है कि हम जो जनता तक मैसेज पहुँचाए थे वो बहुत ही अच्छा, लोगों ने इसका प्यार दिया। और अगर अच्छा फीडबैक नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि वो ख़राब दिया मैसेज इसका, ठीक है। तो ऐसे करके पहुँचता है, ठीक है। अब जो नीचे दिया गया वो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, सेंडर से इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक और फिर सेंडर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिगर बनाएंगे, बड़ा फिगर बनाइएगा ताकि थोड़ा सा पेज भी ले बढ़िया से। यही से आप एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है, जब इस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को डीपली जा करके, फिर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब इसी वीडियो में। पहला क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। व्हेन मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, और एक्सचेंज बोलो या तो फिर कम्युनिकेट बोलो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है, थ्रू वर्ड्स इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि वैसा कम्युनिकेशन जो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से, तो कोई ना कोई वर्ड के माध्यम से, कोई ना कोई वर्ड के माध्यम से जो लोगों तक हम क्या करते हैं, मैसेजेस को पहुंचाते हैं। जैसे मान लो हम लिख दिए कॉपी में पागल, तो आप उस वर्ड को पढ़ें पागल, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। या तो हम लिखे नहीं, डायरेक्टली मुंह से बोल दिए वर्ड को, ठीक है, वर्ड को लिखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है, लेकिन हम मुंह से बोल दिए पागल, तब भी आप सुन लिए। तो वर्ड लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लिख करके भी वो वर्ड आपको बता सकते हैं, या तो मैं आपको डायरेक्टली मुंह से बोल करके भी वो वर्ड बता सकते हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी टू टाइप्स, वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है ना वो दो टाइप्स का होता है, एक रिटन और एक ओरल होता है। रिटन मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि पागल हम लिख करके भी आपको बता सकता हूँ, और पागल हम सीधे ओरल यानी मुंह के द्वारा भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपके कान में तो ये वही चीज़ आएगा कि हाँ पागल बोला है। अगर लिखेंगे भी तब भी आप लोग वही देखोगे कि हाँ पागल ही लिखा है, ठीक है। तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, ये वाला आप लोग यहाँ पे कट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ को मैंने आगे लिख रखा है, ठीक है, ये आप कट कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो वर्बल कम्युनिकेशन इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक वोरल कम्युनिकेशन और एक रिटन कम्युनिकेशन। वोरल वही जो मैंने आपको पागल लिख करके बोल करके मुंह से बताया पागल, तो आप सुन लिए पागल, और वही चीज़ को अगर मैं लिख करके बताता तो रिटन हो जाता, बोल करके बताया तो ओरल हो गया, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन क्या है। तो इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स है ना, ओरल कम्युनिकेशन में स्पोकन वर्ड्स को क्या किया जाता है, बोला जाता है, आर यूज्ड, ठीक है। इट इंक्लूड, इसमें फेस टू फेस होता है ना, क्योंकि जब मुंह से बोलेंगे तो आप सुनेंगे तभी ना, जब मेरे फेस टू फेस रहेंगे, है ना, तो इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, स्पीच बोल करके, टेलीफोन के माध्यम से कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, इसमें वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, टेलीविजन, ये सब चीज़ में क्या करते हैं आप लोग, सुनते हैं, क्या करते हैं, सुना जाता है इस सब चीज़ में, ठीक है। अब देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज। एडवांटेज मतलब इसका अच्छाई, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब हम चीज़ों को मुंह से बोल करके बोलते हैं ना, तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में आता है, और अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है। क्विक फीडबैक, उसका फीडबैक भी बहुत ही अच्छा रहता है। इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो जाता है। रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, और कोई आदमी अगर फेस टू फेस हमारे सामने बोल रहा है ना, तो उसका बॉडी का लैंग्वेज भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये किस टाइप से बोल रहा है, सो ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज यानी कि इसका बुराई, तो इसका पहला बुराई है कि इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, फेस टू फेस में बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, पहला। एंड दूसरा, डोंट शेयर डीपली थिंकिंग, और लोग फेस टू फेस में क्या करते हैं, अपना डीपली का जो थिंकिंग है ना, अपने अंदर का जो सारा थिंकिंग है ना, वो नहीं शेयर कर पाते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसी का देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, अभी देखिए यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन होता था, रिटन कम्युनिकेशन। अब आता है रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन, इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन साइंस और सिंबल्स आर यूज इन कम्युनिकेशन। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, लिख करके बताते हैं, या तो कोई साइन के माध्यम से बताते हैं, या तो कोई सिंबल के माध्यम से बताते हैं आपको, ठीक है। आ रिटन मैसेज में
बी प्रिंटेड, और ये जो मैसेज होता है ना वो प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड राइटिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, ये सब लिखा हुआ चीज़ रहता है ना, इसीलिए तो इसका नाम है रिटन कम्युनिकेशन, है ना। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यानी इसका अच्छाई। तो पहला एडिटेड मैसेज, अगर कोई भी चीज़ अगर मैसेज हम लिख दिए तो उसको हम बाद में पेन से कट करके या तो फिर लिखा हुआ चीज़ है तो उसको मिटा करके फिर से एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम चीज़ बोल दिए मुंह से वो एडिट हो सकता है क्या कि हम आपको गाली दे दिए, अच्छा एडिट कर लेते हैं, अब हम सॉरी गाली नहीं देंगे, नहीं। लेकिन अगर कहीं मैसेज में किसी तरीके से कोई गलती हो गया ना तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। सेव फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए आप रिटर्न वाला चीज़ों को, लिखा हुआ चीज़ों को अच्छे से रख सकते हैं। फुल्ली अंडरस्टैंड, लिखा हुआ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे पूरा अच्छे फुल्ली तरीका से। नहीं तो हम कोई चीज़ अगर बोल दिए नहीं सुन पाए तो खत्म हो गया, लेकिन जो लिखा हुआ चीज़ रहता है ना वो आपके पास हमेशा रहता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो अनलाइक ऑरल कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो ऑरल कम्युनिकेशन को अनलाइक करता है, मतलब पसंद नहीं करता है। एंड नेक्स्ट क्या है, पीपल स्ट्रगल फॉर रिटन एबिलिटी। अब क्या करता है, जो आदमी होता है ना, जो लोग होते हैं ना, वो लिखना पड़ता है तो वो लिखने में उसको स्ट्रगल लगता है कि नहीं लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि इसका बुराइयां हैं, ठीक है। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो व्हेन, जब मैसेज को या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन को इज एक्सचेंज या तो फिर कम्युनिकेटेड किया जाता है विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड्स इज नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना तो मुंह से बोला जाता है कोई वर्ड, ना तो कोई वर्ड को हाथ से लिखा जाता है, फिर भी आप समझते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, कि वो लड़की स्माइल कर रही है, ठीक है, कुछ बोल नहीं रही है, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रही, ना तो कुछ लिख रही है, लेकिन हम देख रहे हैं स्माइल कर रही है, मतलब वो खुश है। हम अपना आप कैसे समझ गए, ना तो वो हमको बोली ना तो कहीं वो वर्ड लिखी। तो ये ऐसे टाइप्स वाले होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका विशेषताएं। तो पहला है कि नो यूज्ड ऑफ वर्ड, इसमें कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होती। क्या वो लड़की भी हंस रही थी तो हमको बताइए कि हंस रहे हैं सो, या तो कहीं लिखी नहीं, इसमें वर्ड यूज ही नहीं होता है, वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स और लैंग्वेज लाइक ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है पता है, बिना कोई वर्ड यूज नहीं होता, कोई भी वर्ड लैंग्वेज यूज नहीं होता इसमें, फिर भी हम लोग समझते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसका तो है कल्चरली डिटरमाइंड, इसमें क्या होता है, संस्कृति का भी पता चलता है। देखो संस्कृति मतलब जो हमें बचपन में जितने सारे रीति रिवाज मिला सांस्कृतिक, ठीक है, वो हम लोग सब देख के ही समझे। माता पिता देखते हैं कि घर में रहते हैं, रात को सोते हैं, तो बच्चा भी बचपन से उसके अंदर भी वही सांस्कृतिक जाता है, वो भी रात को सोता है। तो क्या उसको कोई बताया था जब वो लड़का पैदा ही हुआ था, तो उसको कौन बताएगा, या तो लिख करके कोई बताता था कि नहीं, वो देख करके सब चीज़ों को समझता था, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लर्न इन चाइल्डहुड, हम लोग बचपन में भी इस प्रकार के कम्युनिकेशन को सीखे हैं। पास्ट वन टू यू बाय योर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के द्वारा या तो फिर कोई अदर व्यक्ति के द्वारा हम लोग क्या करते थे, एसोसिएट करते थे, सीखते थे। नेक्स्ट है डिफरेंट मीनिंग। अब देखो डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है, नॉन वर्बल सिंबल्स कैन मैनी मीनिंग्स। अब वो लड़की जो हंस रही थी, कोई जरूरी कि वो खुशी होगी, हो सकता है दुख भी होगी। वो लड़की जा रही है तो हम क्या समझेंगे कि वो घर ही जा रही होगी, कहीं लिखी तो नहीं है, हमको बताई तो नहीं है, हो सकता है दूसरे जगह भी जा सकती है। तो कभी कभी जो हम सोचते हैं ना वो मीनिंग नहीं भी निकलता है, डिफरेंट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। उसका बाद फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं ना। फेशियल एक्सप्रेशन कैन कन्वे आ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके भी हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है शो फीलिंग एंड एटीट्यूड, हम इसके माध्यम से ये भी पकड़ सकते हैं कि वो कुछ चीज़ों को क्या फील कर रही है, एटीट्यूड में है या हंसी में है, खुशी में है, दुख में है, क्या है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्यों हो गया दोस्तों। अब आप लोग का जैसा प्यार और सपोर्ट रहेगा, हम नेक्स्ट, यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। सारा कुछ हो गया, अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उड़ा दोगे, बना दोगे, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ बच गई, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा तो इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा प्रयास तब, ठीक है। अगर नहीं लगा होगा तो यहीं तक समाप्त करूंगा दोस्तों, फिर नेक्स्ट दूसरा कोई क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।